जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ बातें पुरानी हो गई हैं जो हम आज आपको याद दिलाने आए हैं। कुछ बातें पुरानी हो गई हैं जो आज हम आपको याद दिलाने आए हैं। याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन जब पीक जोन में था कुर्मी आंदोलन वर्सेस आदिवासी आंदोलन। तब एक पार्टी की नेत्री, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, एक पार्टी की नेत्री ने एक मीडिया संस्थान में एक इंटरव्यू में ये कहा था। क्या कहा था याद है आप लोग को? भुला जाते हैं, हम याद दिलाते हैं। कहा था कि हम किसी के पर्सनल जीवन पे टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर दम है तो मुद्दों पे बात करो, मुद्दों पे लड़ाई लड़ो। पर्सनल टिप्पणी पे क्या करते हो जी? कितना बॉयफ्रेंड मेरा है, कितना मेरा पति है, कै गो लड़का के साथ मेरा संबंध है, इस पे क्या बात करते हो? दम है तो मुद्दों पे बात करो। पर्सनल जीवन पे क्या टिप्पणी करते हो? पर्सनल जीवन पे किसी का टिप्पणी करने से कोई समस्या का समाधान होता है? याद है आपको ये बात? नहीं याद है? एक और बात याद दिलाते हैं कि कौन कहता है हमारा लड़ाई तो कुर्मियों से है, हम कुर्मी के साथ लड़ाई लड़ने आए हैं। कौन कहता है कि हमारा लड़ाई ईसाई धर्म से है? हम लोग तो एक ही माँ के वंशज हैं। हमारा लड़ाई सिर्फ कुर्मियों से है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है ईसाई धर्म वाले से, हमारा कोई लड़ाई नहीं है सरना धर्म वाले से। हम लोग तो एक ही माँ के वंशज हैं। याद है? यूं भुला गए? कहा जी आप लोग भी ना अजीबे हैं, एकदम मने गजब हैं, सब भुला जाते हैं। तो चलिए, ये सूरज सिंह आपके लिए है उपस्थित, याद दिलाने के लिए वो तमाम बातें। और हमारा बारे में तो आप वीडियो मेरा वायरल हो गया है। और एक बार हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद, जोहार, प्रणाम, आभार, जिन्होंने मेरे जीवन को समझा, मेरे राजनीतिक को समझा, मेरे निजी जीवन को भी जिन्होंने देखा और समझा, और जिनके मन में जो भी विचार आया हो उसके तहे दिल से धन्यवाद हम करते हैं, आभार और प्रणाम व्यक्त करते हैं कि कोई तो माध्यम बना, कोई तो रास्ता बना जिसके जरिए आपने मेरे निजी जीवन को भी झांकने का प्रयास किया और देखने का प्रयास किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करें विस्तार पूर्वक। उससे पहले आपसे निवेदन आग्रह है, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमें ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। और ये वर्ड हम जब बोलते हैं तो बड़ी लोगों को तकलीफ होता है, हालांकि बोलेंगे। तो जो साथी ज्वाइन करना चाहते हैं 119 रुपया लगेगा, चैनल को मेरा ज्वाइन करिए, हमें मदद करिए, सहयोग करिए। मेरे नंबर पे, मेरे स्कैनर पे भी हमें आप सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक कुछ हम बात याद दिलाने आए। हमारा बड़ी मन कर रहा था आप लोग से ये तमाम चीज हम चर्चा नहीं कर रहे थे ना, हमको बेस नहीं लग रहा था, हमको तनको बेस नहीं लग रहा था। हम सोचे काहे नहीं ये सब बतिया आपके से शेयर कर दें। और जब शेयर करते हैं तो दर्दवा तो बहुत लहरे लहरे यार, ठंडा है अभी, नसे नस दर्द। जैसे एगो हमारे पूर्वज जो थे ना, हमारे दादी, हमारे दादा जब बचपन में कहानी सुनाते थे तो कहते थे कि जब ठंडवा में पुरवैवा चलता है ना तो नसवा में जो दर्दिया होता है ना से उठ जाता है। तो हम जो बोलते हैं ना उ बोलिया से कितना लोग का नसवा में दर्दिया बिन ठंडवे को उठ रहा था, तब तो ठंडवो आ गया है। तो चलिए सुनाते हैं कुछ कहानी, आपको दिलाते हैं याद कुछ पुरानी बातें। और उसके बाद वो जो पत्रकार लोग इंटरव्यूअर ले रहा था उसको कहेंगे फिर से जाके इंटरव्यू लो और पूरा निजी जीवन में एकदम चर्चा करो, दिल खोल के चर्चा करो। हम लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग को फेमस करने के लिए बड़ा योगदान है इन लोग का। यही लोग से तो हम लोग फेमस हुए हैं। ये लोग नहीं रहता तो हम लोग थोड़ी फेमस होते हैं, हम लोग को थोड़ी कोई जानता। यही लोग के वजह से हम लोग का फेमस हुआ। एक वजह से तो मेरा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे 77-78 हजार पार कर गया, फेसबुक पर 50,000-60,000 लगभग फॉलोवर होने वाला है एक वजह से। यही नहीं थोड़ी, हम वीडियो बनाने का शुरुआत किए थे इसी को देख के, हम वीडियो बनाने का शुरुआत इसी को देख के किए, हम वीडियो बनाने में बोलने के लिए इसी से सीखे, सब कुछ इसी के वजह से है। किसके वजह से याद है आपको? फिर भुला जाते हैं। चलिए अब याद दिलाते हैं फिर से। याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन जब कुर्मी आंदोलन और एसटी आंदोलन पीक जोन में था। तब एक चेहरा आता है सामने, बड़ा मुखरता पूर्वक, और पत्रकार लेने वाला एक चैनल है जिसको आप अच्छा अच्छा नाम देते हैं कमेंट में, सोशल मीडिया पोस्ट पे। उसका एक ही काम है जेल कैंप के विरुद्ध में खबर चलाना, और जो जेल कैंप के खिलाफ बोलेगा उसका इंटरव्यू करना, ताकि उसका व्यू कुछ बढ़ जाए। सब्सक्राइबर तो मिलियन में है लेकिन व्यू हमरो चैनल वा जितना नहीं आता है। सब्सक्राइबर मिलियन में है लेकिन व्यू मेरा चैनल जितना भी नहीं है। काहे नहीं है? इसके पीछे का लॉजिक है। काहे कि हमेशा किसी के ऊपर ले दे के पढ़ने से लोग नहीं देखते, मुद्दों पर बात करिएगा तो लोग सुनेंगे और देखेंगे। तो चलिए याद दिलाते हैं उसी की कहानी, उसी की जुबानी। तो याद करिए वो दिन, हम सूत के उठे थे और एक इंटरव्यू मेरे तक पहुंचा, हमने उसका कटाक्ष भी किया था। इंटरव्यू पहुंचा जिसमें यह बोला गया कि ये जेल कैंप वाले लोग को हम चैलेंज करते हैं
टाइगर जयराम महतो के प्रवक्ता नेता को हम चैलेंज करते हैं कि दम है तो मुद्दों पे बात करके हमारे साथ आए, किसी के व्यक्तिगत जीवन में टिप्पा टिप्पणी ना करे। मेरा कई गो बॉयफ्रेंड है, कई गो हम साथ लड़का संबंध रखते हैं, कई गो के साथ मेरा दोस्ती, उस पे क्या टिप्पणी करते हो रे? दम है तो मुद्दों पे बात करो। याद है नहीं बतिया? तो चलिए कुछ बताते हैं हम आपको। सूरज कुमार सिंह, मार्शल महतो और संतोष महतो, ये तीन व्यक्ति का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि यही तीन गो व्यक्ति का नाम लेके पर्सनल जीवन पे टिप्पणी किया गया। अब क्या किया गया वो हम आपको भी बता देते हैं। पहले हम अपना बारे में बता देते हैं। मेरे बारे में यह टिप्पणी किया कि सूरज सिंह सिंह लिखता है, रवानी है, भूमियार है, कहार है, तेली है, सुंडी है। मेरा जाति हमको बताने का प्रयास किया गया। काहे कि मेरा जाति के बताने का प्रयास इसलिए किया गया कि हमारा जाति, हमारे को छोट भाई है, उससे इसको ब्याह करना है। हमारा जाति इसलिए, मेरा जाति का खोज मेरा जाति के लोग करेंगे, दूसरा जाति के लोग काहे करेंगे भाई? एक बात बताइए हमको, मेरा जाति का खोज मेरा जाति के लोग करेंगे, दूसरा जाति वाला मेरा जाति का खोज काहे करेगा? इसलिए करेगा कि मेरा जाति में उसको इंटरेस्ट है, मेरा जाति में उसको ब्याह करना है। तो हमारा जगह नहीं है। हमारे भाई को भी हम पूछे कि शादी करोगे रे, वो बोल दिया कि नहीं हमको नहीं करना शादी उदी अभी, इससे इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं। अब दूसरा चीज मेरे बारे में कहा गया कि हम अपनी भतीजी से शादी कर लिए हैं, हम अपनी भतीजी से ही शादी कर लिए हैं। ऐसा कहने वाला एक पार्टी के नेत्री है जो पूरा कंट्रोवर्सी चर्चा में आ गई है कि हम भतीजी से शादी कर लिए। और जो हम भतीजी से शादी कर लिए ना, उसकी चचेरी बहन लगती है, उसकी चचेरी बहन लगती है, तो मेरा वो साली लगती है। मेरी जो वाइफ है वो चचेरी बहन लगती है उसके गांव घर के नाते। काहे कि मेरा इतना निजी मामला कोई कैसे जान सकता है? गांव घर के होगा तभी जानेगा जी। मेरे गांव घर के बगल की है और मेरा सब कुछ जानती है। हमारा वो भतीजी लगती है जो जिससे हम शादी किए हैं, और उसकी वो बहन लगती है। तो हम तो अब शादी कर लिए भतीजी से, तो उस हिसाब से वो मेरी साली हो गई। तो इसलिए आप लोग तनिक कम लिखिएगा, हमारे रिश्ते में वो साली लगती है तो जरा कम बोलिएगा, काहे कि तकलीफ हो जाएगा ना, हमको भी तकलीफ लग जाएगा कि आप मेरी वाइफ के बहन के अचेरी चचेरी गाँव घर के नाते आप इस तरह का बात लिख दीजिएगा, तो हमको खराब लगता है। काहे कि मेरी बहन को, मेरी माँ को आप भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, तो आप भी तो जरा ख्याल रखिएगा हमारी वाइफ के। जो हमारी वाइफ है ना, जिसको ये भतीजी बोल रही थी, वो तो अब मेरी पत्नी है और लगभग 11 साल से, 2010 में हमारा शादी हुआ है, 11 साल से मेरी पत्नी है और हमारा बच्चा भी दुगो है। तो उस हिसाब से उसकी बहन हुई गांव घर के नाते, तो हमारी साली हुई। तो हमारी साली यानी पूरे झारखंड की साली, तो आप सबकी साली है। मजाक कीजिए, खूब मजाक कीजिए, आपको छूट है, लेकिन अभद्र भाषा नहीं, मजाक जैसे साली जीजा में होता है वैसे करिए। तो ये तो मेरा प्रकरण हो गया, यही बोला गया मेरे बारे में और दोनों बातों का जवाब हम आपको दे दिए। विशेष अगर कोई मेरा जाति जानना चाहता है, मेरा बाप दादा खानदान को जानना चाहता है, हम किस लड़की से शादी किए उसके बारे में जानने के लिए मेरे गाँव जाना होगा। और मेरा गाँव का एड्रेस हम बता देते हैं, गाँव बेला, पोस्ट बड़गांव, पंचायत मयूरहंड, प्रखंड मयूरहंड, जिला चतरा। आप जाके वहां पता कर सकते हैं बढ़िया से। और आपका बढ़िया एक जगह बता देते हैं, वहां घूमने वाला जगह तमासीन है, भद्रकाली मंदिर है, तो वहां भी जाके आप घूम सकते हैं, खूब एंजॉय कर सकते हैं और बाद में मेरे गांव आके मेरे बारे में पता भी कर सकते हैं जिसको जानकारी लेना है। तो ये तो मेरे बारे में हो गया। अब ये तो कोई मुद्दा नहीं है भाई कि सूरज सिंह केकरा से ब्याह किया है, सूरज सिंह कौन जाति से आता है। झारखंड का मुद्दा है, ये झारखंड का मुद्दा है। मैवा, ये कौन झारखंड का मुद्दा है? मैवा जरा बताओ हमको, ये झारखंड का मुद्दा है। अब दूसर का मार्शल महतो, मार्शल के महतो के बारे में यह टिप्पणी किया गया कि वो आदिवासी लड़की से ब्याह कर लिया है। आदिवासी हितैषी कैसे है? आरक्षण के चलते ब्याह कर लिया है। मैं वहां ऐसा है ना कि मार्शल महतो किससे ब्याह किया है? वो आदिवासी लड़की से अगर ब्याह किया है तो सम्मान पूर्वक वो अपने पास रखा है, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने पहचान में, अपने पंचायत में एक सम्मान दिया है, अपनी पत्नी को मुखिया बनाया है। और मुखिया कोनो ऐसा वैसा नहीं, एक नहीं दो बार का मुखिया बनाया है। तो उसका जीवन आज जाके देखने योग्य है। जाके देखो कि मार्शल महतो ने अपने पंचायत के लिए क्या किया है, अपने लोगों के लिए क्या किया है, आदिवासी मूलवासी के लिए क्या किया है। और आरक्षण की जहां तक बात है तो आरक्षण का लाभ लेके कोनो मार्शल महतो थोड़ी मुखिया बन गया है। मुखिया तो भाई उनकी पत्नी ही बनी है, तो आरक्षण का लाभ तो उन्हीं को मिला है। अब इस पे भी आएंगे हम अगले वीडियो में, इस पे भी पूरा विस्तार से एक विश्लेषण देंगे आपको कि मैवा को मार्शल महतो आदिवासी लड़की से शादी कर लिया, आरक्षण जबकि उसी को मिल रहा है, तो इसको बहुत तकलीफ है, इसको बहुत तकलीफ है। लेकिन जो ईसाई धर्म वाले हमारे उरांव समाज को, मुंडा समाज को दिग्भ्रमित करके जो ईसाई बना दे रहे हैं और वहां उनको आरक्षण मिलते रहता है, वहां मैवा को तकलीफ नहीं है। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, अगले वीडियो का ये टॉपिक है, हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। तो ये वीडियो भी अगले बार आपको हम दिखाएंगे और विस्तार से विश्लेषण करके सुनाएंगे। तो मार्शल महतो के बारे में टिप्पणी कर दिया मैवा, अगे मैवा,
ई झारखंड के मुद्दा है कि मार्शल महतो आदिवासी से शादी कर लिया, ये झारखंड के मुद्दा है। कौन मुद्दा है, कहाँ का मुद्दा है महिमा, जरा बताओ हमको। ए महिमा जरा बताओ, ये झारखंड का मुद्दा है। ये झारखंड का कितना बड़ा मुद्दा है भाई, 4,000 करोड़ का घोटाला है, मुख्यमंत्री रहते 4,000 का करोड़ का घोटाला है, बालू का अवैध तस्करी हो रहा है, बालू का अवैध घाट से कोयला बालू उठ रहा है। ये झारखंड का मुद्दा है महिमा, ये झारखंड का मुद्दा है। तुम ही ना बोली थी कि पर्सनल जीवन में टिप्पणी नहीं करना है, किसी का दम है तो मुद्दों पे बात करो। ये कौन मुद्दा है भाई झारखंड का कि मार्शल महतो एक आदिवासी लड़की से शादी कर लिया है, ये कौन मुद्दा है? जरा आप लोग कमेंट में हमको लिख के बताइएगा भैया लोग, हमारा बहुत अच्छा लगता है आप लोग लिखते हैं तो। तीसरा नाम संतोष महतो। संतोष महतो को ये क्या बोल दी कि रेपिस्ट है, रेप का केस चलता है, ये रेपिस्ट है। जानते हैं इसके पास कौन सा यंत्र आ गया है? इसके पास चाइना वाला वो जो 3, चाइना में 5G 6G चल रहा होगा, हमको नहीं पता। चाइना वाला जो ना 6G 5G वाला आता है नेटवर्क हुआ, एकदम हाई फाई टेक्नोलॉजी वाला, एकदम पूरा टक 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 टक। इसका IT सेल इतना मजबूत है कि सब एक घरे दुआरे सबके पता कर लेती है, कौन का किया है, कौन किस पे कितना केस है, कितना झारखंड में घूमती है, कितना इसका IT से। महिमा रेपिस्ट है संतोष महतो, तुम प्रमाण करेगी, तुम प्रमाण करेगी कि रेपिस्ट है? और संतोष महतो बख्श दे रहे हैं तुमको महिमा समझ के, नहीं तो संतोष महतो जितना मुखर प्रवक्ता और जितना मुखर उनको बोलने आता है ना कि वो तो कखनियों का बोल दे, तो तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है कि संतोष महतो क्या चीज है। संतोष महतो के इतिहास के बारे में विशेष जानना है तो रामगढ़ चले जाओ, और रामगढ़ जाके उनके गांव घर में, उनके टोला मोहल्ला में पूछो कि संतोष महतो क्या चीज है, कितना लोगों को मदद करता है, कितना लोगों के लिए उनके मन में सम्मान है, कितना लोगों के मन में उनके लिए अभिमान है। और आज के डेट में मीडिया उनसे पत्रकारिता जो करते हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनको फोन करके उनसे टाइम मांगता है कि आप इंटरव्यू दे दीजिए। कोई रेपिस्ट का इस तरह समय लेगा? कोई मीडिया रेपिस्ट को इंटरव्यू करेगा? कोई मीडिया रेपिस्ट को सम्मान देगा? महिमा जरा ठीक से, बहुत बोलती है चिल्ला चिल्ला के, जरा मर्यादा में रहो। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है, छिलने में हम कतई कमी नहीं करते हैं, और हम मर्यादा में भी नहीं जाते हैं। हम कोनो अमित महतो नहीं है कि हम माई बहन का गाली दे के फेमस हुए हैं, नहीं। मर्यादा में रह के हमको बहुत अच्छा तरह से कतारी का जैसे एक एक पार्ट छिला जाता है ना, हम छील देते हैं। तो संतोष महतो रेपिस्ट है, सूरज सिंह अपन भतीजे से शादी कर लिया, और मार्शल महतो अपनी आदिवासी समाज की बच्ची से शादी कर लिया है। तो ये भाइयों बहनों, और भाइयों और इनके बहनों जो हमको गाली लिखते हैं, ये झारखंड का मुद्दा है। जितना तुम लोग हो जो हमको गाली लिख रहा था ना के, जितना तुम लोग हो सब मेरे कमेंट में आओ, और सब पूरा झारखंड में ट्रेंडिंग बनाओ कि सूरज, मार्शल और संतोष महतो, यही 3 को झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है। यही लोग के बारे में चर्चा करना है, यही लोग के बारे में बोलना है, काहे कि इससे बड़ा तो झारखंड में कोई मुद्दे नहीं है। यही मुद्दा है झारखंड में महिमा, यही मुद्दा है झारखंड में, यही मुद्दा है। अब कहिएगा हो सकता है इसको यूं नहीं समझ में आएगा, हम महिमा का है बोल रहे हैं, हो सकता है बोलेगी कि महिमा का मतलब गाली होता है। तो महिमा का मतलब हम लोग का गांव घर में जब प्यारी छोटी बच्ची होती है ना, जो नासमझ होती है, जिसको समझ में नहीं आता, एकदम बहुत क्यूट होती है, साधारण सी भाषा में, कि समझदार नहीं होती है, क्यूट होती है, नासमझ होती है, उसको हम लोग महिमा बोलते हैं प्यार से। अपनी बहन को भी हम लोग महिमा बोलते हैं प्यार से। तो अगर कोई ठिकाना नहीं है, ये ST थाना जाके पहुंच जाएगी और कह देगी हमारे बारे में कि हमको गाली दिया है, महिमा बोला है। इसीलिए हम महिमा वाला जो भी है विस्तार पूर्वक आपको बता दे रहे हैं कि महिमा शब्द का मतलब होता है, हम अपनी बहन को, हम अपनी छोटी जो क्यूट बच्चियां होती है, अपनी बेटी को हम लोग महिमा कहते हैं। और आपको तो बताइए देखिए, रिश्ता में मेरा साली लगती है, काहे कि हम जो भतीजी कर रही थी इसकी चचेरी बहन लगती है, तो इसकी चचेरी बहन हमारी पत्नी, तो हमारी पत्नी यानी हमारी साली, यानी हमारी साली यानी हमारे पूरे झारखंड की साली, जो हमको भाई मानते हैं सबकी साली। तो आप लोग का भी ख्याल रखना है, मर्यादा में, ज्यादा बाहर नहीं जाइएगा, ज्यादा बाहर जाने के बाद दिक्कत हो जाएगा, ST चल जाएगी ना, केस हो जाएगा आपके ऊपर, फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा, अमित महतो बना दिया जाएगा, और दूसरा अमित महतो हम झारखंड में बनने नहीं देंगे किसी को। तो आप तमाम साथियों से कहेंगे कि मर्यादा में रह के बोलना है, मर्यादा में रह के लिखना है, ज्यादा बाहर नहीं जाना है, ठीक है? ज्यादा बाहर जाइएगा तो फिर वही मीडिया में आके हमको गाली दिया, हमको ऐसे बोला, हमको ऐसे कर दिया, हम केस कर देंगे, हम जेल भेज देंगे, हम इसको बर्बाद कर देंगे। तो हम दूसरा अमित महतो किसी को बनने नहीं देंगे। आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग स्वतंत्र रहिए, आप लोग खुश रहिए। ये आपका भाई है जो हर विषय पे, हर तरीके से, हर भाषा में हर किसी को जवाब देने के लिए सक्षम है। आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब अंतिम में हम आपसे यही कहेंगे कि विषय से विस्तांतर जाके हम लोग मुद्दे से भटक गए थे।
विषय से विस्तांतर जाके हम लोग मुद्दे से भटक गए थे और ये हम बनाना नहीं चाहते थे इस तरह का वीडियो, लेकिन जरूरी हो गया था इसको जवाब देना। इसलिए जरूरी हो गया था कि इसका आदत हो गया है कि किसी के भी जीवन में पर्सनल घुस के बिना मतलब के उलूल जुलूल बात आके किसी के भी जीवन में टिप्पणी कर देना। अब इसके बारे में हम कुछ अभद्र और कुछ टिप्पणी कर देंगे तो ST SC पहुंच जाएगी, काहे कि इसके साथ तो वो वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो हम लोग वो भी नहीं बोल सकते हैं। हालांकि किसका कैरेक्टर कैसा है, कौन कैरेक्टर का कितना साफ सुथरा है, कौन कैरेक्टर का कितना धुआं है, वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो झारखंडियों को हमको समझाने की भी जरूरत नहीं है कि कौन कितना साफ सुथरा है, कौन आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन आपको बेचने की तैयारी कर रहा है। ये सूरज सिंह को बताने की जरूरत नहीं है। और हम सूरज सिंह हैं, फिर वही बोलेंगे मेरा जात जानना है। क्यों जानना है भाई? मेरा जात क्यों जान के क्या करना है? और जानना है तो भाई हमारा भाई अभी छोट है, वो अभी ब्याह करने के मूड में नहीं है, तो हमारा जात जान के कोई मतलब इंटरेस्ट मत रखो। और मेरा जात से कोई झारखंड का राजनीतिक पलटा नहीं मारने वाला है, ना ही मार्शल महतो की पत्नी कौन कास्ट से आती है ये जान के किसी को कोई राजनीतिक में पलटा मारने वाला है, ना संतोष महतो रेपिस्ट है कि नहीं है ये जान के पलटा मारने वाला है। तो हम आशा करेंगे कि झारखंडी मुद्दों के जो तुम अपना बयान शुरू में जारी की थी कि मुद्दों पर बात करो, हमने तो मुद्दों पर ही बात किया था ना। मैं वहां हमने मुद्दा से कभी अपने आप को नहीं भटकाया, मुद्दों पे ही जवाब देना शुरू किए थे, और तुम पर्सनल जीवन पे टिप्पणी करने पे आ गई। तो जरा सोचो, हम अगर पर्सनल जीवन पर आ गए टिप्पणी करने पे तो क्या होगा भैया? वो जितना फोटैया वाला कहानियां है और जितना कहानियां है सब पढ़ देंगे देवासनियर कि ये है रतिया जानो लियो, सारी बतिया जानो लियो, तो सब कहानियां पढ़ देंगे मैं वहां। इसीलिए हम आशा करेंगे कि तुम झारखंडी मुद्दों पे बात करो, अपना जो लड़ाई है लड़ो, हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर दोबारा किसी के पर्सनल जीवन पे टिप्पणी हुआ, हमारे जीवन पे या फिर हमारे पार्टी के किसी सदस्यों के जीवन पे या आम झारखंडी के जीवन पे, तो याद रखना मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है और छिलने में हम कतई कमी नहीं करते हैं। सूद समेत वापस लौटा देते हैं जो हमको देता है, और इतना बढ़िया से लौटाते हैं कि उसका नसे नस गसे गस दर्द होता है और कई दिन तक होता है। तो ये बतिया को याद रखना, नहीं तो दर्द बहुत जोर उठेगा, दर्दिया बहुत जोर उठेगा। ठीक है, तो प्रयास करना कि परहेज करो, मुद्दों पे लड़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अपने हक की बात करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, और हम सदैव अपने हक के और दूसरों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये झारखंड के तमाम जनमानस हमको देख रही है, समझ रही है और पहचान रही है। तुम्हारे तरह फिर हम बोलेंगे कि मुद्दों पे लड़ो, हम भी सम्मान करेंगे। और तुम तो खैर रिश्ते में अब हमारी साली लगती हो, तो विशेष तो हम कुछ टिप्पणी भी नहीं करेंगे। अब हम किसके बारे में बोले हैं भाई? हम पूरे वीडियो में हम नाम नहीं लेते हैं किसी का, लेकिन मेरा ये खासियत रहा है कि हम जिसके बारे में बोलना चाहते हैं, जिसको समझाना चाहते हैं, वो बखूबी समझ जाता है। लेकिन दूसरा लोग मेरा नाम लेके भी फेमस होना चाहता है, तो हम किसी का नाम नहीं लिए। बाकी आप जो समझदार साथी हैं वो हमको बताइएगा हम किसके बारे में बोल रहे थे, और जो लिखिएगा बेहतर तरीके से लिखिएगा। अब आप तो आपकी मेरी साली, आपकी साली है, तो इसका ख्याल रखना, सम्मान करना तो आपका भी कर्तव्य है। मेरा आप इज्जत करते हैं तो मेरी साली का भी दायित्व है कि आप इज्जत करिए। तो आप ख्याल रखिएगा इस बात का, अन्यथा खराब मान लेगी, बुरा मान लेगी कि हमारे जीजा जी थे, हमारे बारे में इतना भी नहीं सोचे। तो हम उसका जीजा हैं, तो इतना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है कि इसके बारे में अच्छा सोचें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में गाली उली मत लिखिएगा, और इसके लिए सम्मान से अपना बात को रखिएगा, जो भी रहना होगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त, लेते हैं आपसे इजाजत। जो पहली बार देखने सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, फेसबुक पेज पे देखने पेज को फॉलो कर लीजिए। हाँ, और आप ज्वाइन करके हमारे चैनल को सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हमारे स्कैनर में भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। तो करिए, दिल खोल के मदद करिए, ताकि आपका ये भाई इसी तरह मुखरता से आपके लिए आवाज उठाता रहे, और कोई भी आवाज अगर आपके खिलाफ उठाए तो हम सामने आके उसको जवाब दे सके, इस लायक हमको बनाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।